अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास योग के बारे में समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। श्लोक 1-2। अर्जुन पूछता है कि कर्म संन्यास और कर्म योग में से कौन सा बेहतर है। भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। श्लोक 3-5। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास का अर्थ है कर्मों को त्यागना, जबकि कर्म योग का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग में मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। श्लोक 6-7। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग के कई लाभ हैं। इससे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है और वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग में मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। श्लोक 8-10। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग कर्म योग का पालन करते हैं वे संसार में स्थित रहते हुए भी मुक्त होते हैं। वे अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त रहते हैं। श्लोक 11-13। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए भी फल की इच्छा नहीं करते हैं वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग में मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। श्लोक 14-16। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं वे कर्म योग का पालन नहीं कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग में मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। श्लोक 17-20। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं वे कर्म योग का पालन कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग में मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। श्लोक 21-24। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग कर्म योग का पालन करते हैं वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग में मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। श्लोक 25-29। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए भी फल की इच्छा नहीं करते हैं वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग में मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 5 हमें कर्म संन्यास योग के बारे में बताता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के महत्व और लाभों के बारे में समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग कर्म संन्यास से अधिक श्रेष्ठ है और इससे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। इस अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद को समझा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास योग के बारे में बताया। हमें उम्मीद है कि आपको यह अध्याय समझने में मदद मिली होगी। यदि आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन प्राप्त करें। अगले अध्याय में हम आपको अध्याय 6 के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।